ध्यान से देखिए इस दृश्य को साहब, लगातार इंटरव्यू हो रहा है और साहब जी हैं जो देखिए टॉयलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा सोच इनको लीजिए। भी देखिए दो पट्टी का ये स्थान है और यहाँ पे देखिएगा कि एक चापाकल भी है जो कई वर्षों से बिगड़ा हुआ है। इसको कोई बनाने वाला है नहीं। शर्म भी नहीं आती है उन लोगों को कि बगल में ही महिला लोग दुकान चला रही है और टॉयलेट करके चले जाते हैं। नगर पंचायत के नजर में यहाँ पर बैठने वाले सारे लोग जानवर हैं। अगर इंसान होते तो इंसान की तरह इनका कद्र होता और आने वाले माँ बहन का सम्मान होता। अच्छा। यहाँ रात्रि में 9 बजे झाड़ू पड़ता है। हमने सिक्योरिटी से पूछा कि बताइए कि रात्रि में झाड़ू पड़ने का कौन सा तुक है। नगर पंचायत के सौजन्य से निःशुल्क शुद्ध पेयजल, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें पेयजल है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण और आपके साथ में है पिंटू बाबू। दोस्तों, हम अभी पहुंचे हैं रफीगंज के किराना पट्टी, जहां पे इस प्रकार से स्मेल आता है ना सर। यहाँ पे देखिएगा कि एक चापाकल भी है जो कई वर्षों से बिगड़ा हुआ है। इसको कोई बनाने वाला है नहीं। लगातार मतलब सर देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ना सर, तो कई लोग आते हैं यहाँ पे टॉयलेट करते हैं और चले जाते हैं। और बगल में ही देखिएगा तो इधर महिला लोग दुकान लगाई हुई है। बहुत बुरा लगता है सर कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में अलग प्रकार के संदेश पहुंचता है सर कि बगल में महिला, शर्म भी नहीं आती है उन लोगों को कि बगल में ही महिला लोग दुकान चला रही है और टॉयलेट करके चले जाते हैं। सही बात है कि नहीं चाची आपको? जी हाँ, सही बात है। कैसा लगता है कि इस प्रकार से सिस्टम हमारा तंग करके रखा है? रास्ते का स्मेल ले रही है बेचारी। आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ तो सामने आप देख रहे हैं। बैठने वाली देखिए, बेचने वाली, ये सारे को देखिए। मतलब यहाँ पर बैठने वाले इंसान थोड़े है। नगर पंचायत के नजर में यहाँ पर बैठने वाले सारे लोग जानवर हैं। अगर इंसान होते तो इंसान की तरह इनका कद्र होता और आने वाले माँ बहन का सम्मान होता। लेकिन यहाँ पर एक तरह से राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार कहती है नारी का, महिलाओं का सम्मान करो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप बैठने वाला तो यहाँ पर बेटी है, हाँ बेचने वाली तो बेटी है। सही बात है। किसी की बेटी बहन है ना। लेकिन स्थिति देखिए, एक दीवार काल में आप ही इतना देर से खड़ा है। स्मेल आपको कौन सा मिल रहा होगा? अरे इतना ज्यादा यहाँ पे यूरिन किया गया है। स्मेल मिल रहा है थम्सअप का कि स्प्राइट का, आपको समझ में आ रहा होगा। दुर्भाग्य है। और विगत 4 बरस हमारा गुजर चुका, लेकिन अंधेर नगरी चौपर राजा वाला हिसाब है। कोई सुनने वाला नहीं है। नाली साफ करने के लिए जाना पड़ता। देखिए ना, अगर ये नाली भी साफ रहता तो थोड़ा सा डेली पर आपका अति छिड़काते रहता तो कहा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। झाड़ू पड़ता है रात्रि में। रात्रि में कहीं झाड़ू पड़ता है? अच्छा। यहाँ रात्रि में 9 बजे झाड़ू पड़ता है। हमने सिक्योरिटी से पूछा कि बताइए कि रात्रि में झाड़ू पड़ने का कौन सा तुक है। लेकिन ये सब आप देखिए, आप अभी आप स्वच्छ रहना चाहिए था। अभी रफीगंज में स्वच्छता के नाम पर पर डे लाखों 1.5 लाख रुपया खर्च होता है। मैं वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि हमारे वार्ड में कितना सफाई कर्मी है। पूछते रह गए, नहीं बताया जाता। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाएगा। ध्यान से देखिए इस दृश्य को साहब, लगातार इंटरव्यू हो रहा है और साहब जी हैं जो देखिए टॉयलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा सोच इनको लीजिए। भी देखिए। दो दृश्य एक साथ दिख रहा है। आखिर लोग क्यों इतना परेशान है? बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा हमारे परम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं, लेकिन दृश्य देखिएगा ना सर तो लगता है कि क्या ही होगा। स्टेशन से घूर जाइए, स्टेशन तक एगो चापाकल नहीं मिलेगा। और मिला भी है तो ऐसा है कि इसमें से पानी तो निकला गया ही नहीं कभी। देख लीजिए सामने, ये है चापाकल का स्थिति, वो भी बीच मार्केट का। आखिरकार योजना का पैसा जा कहाँ रहा है? और सफाई के नाम पे जो जिस प्रकार से रफीगंज में धांधली किया जा रहा है, कब तक सुधरेगा? यहाँ पे कई दर्शक उपस्थित है, दुकान वाले भाई साहब हैं। भाई साहब, आप हमें बताने का ये प्रयास करिएगा कि आपको कैसा लगता है सर कि जब दुकान के सामने कोई आता है और टॉयलेट करता है तो? बहुत खराब लगता है सर, देखने में बहुत गलत है। कस्टमर लोग देखता है, कहता है यहाँ पे मना नहीं करवाते हैं पेशाब करने के लिए।
हम लोग बोले ये सब बहुत पुराना चल रहा है, इसीलिए कोई बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पे कस्टमर लोग है, समझिए सामाजिक जगह है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार की वॉशरूम व्यवस्था हो जाती, शौचालय की व्यवस्था हो जाती, तो लोग खुश रहता, अपना किसी प्रकार की अपना इज्जत को बचाए हुए रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा सर बिहार के भविष्य को? कहा जाता है कि विकसित भारत बनाएंगे और विकसित महिलाओं के पर ध्यान देने का कार्य करती है हमारी सरकार, ऐसा बोला जाता है, लेकिन कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? जमीनी स्तर पे कुछ और है, कागज में कुछ और बनता है, कई लोग परेशान है सर। ये देखिए रफीगंज की सफाई की व्यवस्था, जहाँ पे साफ तो होता है कागज पे, लेकिन जमीनी स्तर पे साफ दिखाई नहीं देता है। सही बात है कि नहीं सर? रफीगंज के जाम की समस्या से आप क्या करना चाहिए? सब जगह जाम रहता है, रफीगंज जाम नहीं, सभी जगह मतलब आप इस सिस्टम से खुश है? नहीं, सिस्टम नहीं, टाउन में सभी जगह भीड़ ये रहता है। ये जाम तो ठेला तो चलबे करेगा। हाँ, और किनारा हो जाएगा। ये हाल है सर। और इनका कहना है कि हर जगह जाम होती है, और ऐसा कुछ नहीं है सर। आप बिहार से निकलकर दूसरे जगह जाइए, रोड की व्यवस्था चौड़ी चौड़ी रहता है, लेकिन रोड पे जब तक दुकान लगे रहेगा तो जाम तो होगा ही ना। और ऊपर से दुकान वालों का रंगदारी देखिएगा ना सर, तो लगता है कि क्या ही कहा जाए। रोड पे जब दुकान रहेगा तो जाम होना मामूली सी बात है, और बीच मार्केट है ये। इस प्रकार से हमारा रिपोर्ट देख रहे थे। ये हाल है सर रफीगंज के। यहाँ पे मंदिर भी है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कितना क्लीन और ये है। बीच मार्केट है लेकिन जगह नहीं है। कब सुधरेगा रफीगंज? जाम की समस्या इतनी है, लोगों के बीच में पानी पीने के लिए कोई नल जल की व्यवस्था नहीं है। ध्यान से अगर देखिएगा कि रफीगंज में बहुत सारे शौचालय है, लेकिन खुला नहीं है सर। आखिर क्या होगा इसका? जब तक रफीगंज में शौचालय खुला नहीं रहेगा तो लोगों की समस्या हल कैसे होगा? है कि नहीं सर? शौचालय है कहाँ? का व्यवस्था है और ना यहाँ ये शौचालय का व्यवस्था है। पानी नहीं है तो शौचालय कहाँ से रहेगा? नल जल की इतना योजना है वो सारा फ्लॉप, सारा यहाँ फ्लॉप कर गया। क्या बोल रहे हैं कि नगर पंचायत वाला लूट रहा है? देखिए वहाँ पानी का व्यवस्था करके पानी नहीं दे रहे हैं, खाली लगा दिए, हंडी लगा दिए, वहाँ पानी है ही नहीं है। पब्लिक में आइए देखते हैं कहाँ पे, चलिए देखते हैं। पानी है और चापाकल का पानी लाता है वहाँ से, और यहाँ पैसा भंजा रहा है नगर पंचायत। देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि नगर पंचायत के सौजन्य से निःशुल्क शुद्ध पेयजल, लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें पेयजल है या नहीं। पानी तो इतना कम है साहब कि टोटी लगा हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा है। ये भारत के भविष्य है जो सामने दिख रहा है। क्या हुआ? न लोग को एगो स्टाफ नगर पंचायत नहीं देता, यहाँ पे कुछ नहीं, सब सिर पे लगा कर बिल पास कर लिया गया। बिल पास कर दिया गया, पॉकेट में जा रहा पैसा कि 20 पैकेट जा रहा है, 10 पैकेट जा रहा है। कहाँ पैसा व्यवस्था देखिए, आप सामने है, देखने की चीज है। ये हाल है। देखिए ना, टोटी हम खोलने का प्रयास करते हैं, गिलास निकालने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं पानी पीते हैं, लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा। ये हाल है सर। भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट लोग जब तक रहेंगे, बिहार को विकास होने में बहुत सारी कठिनाइयां होने का काम ही होगा। क्या कहना चाहिएगा सर? ये ऐसे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है लेकिन पानी ही नहीं है। पानी होना जरूरी ना है, जरूरी है लेकिन नहीं है। क्या ऐसा सिस्टम की वजह से आप क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? हाँ, कहना चाहेंगे नहीं। नगर पालिका में कोई सुरक्षित का काम नहीं है, ऐसी हिले रोजी बहाने मौत वाला कहानी है। खाली एगो बिल बनाने के लिए एगो ढांचा रख दिया है पब्लिक के सामने। चेयरमैन साहब तो कहते हैं कि हम एक ही कुर्सी पर लगातार 23 वर्षों से हैं और हमने रफीगंज के काम किए हैं। कुछ नहीं, जाकर देख लीजिए, बाहर में देखिए ना जी, अपने क्या व्यवस्था है। पेशाब करने के लिए जो बाजार के आदमी आता है वो पेशाब करने के लिए छछनता है। हाँ, तब वो कहता है कि स्टेशन देने जाए कि स्टेशन वो चीज नदी पर जाए। लोग रहने के लिए, उन लोग का कहीं भाई होता है तो उसके लिए सोचना पड़ता है। हम लोग तो जहाँ तो कितना पानी ला के पिलावेंगे हम लोग? जब व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से हटा दो। खाली 100 बनाए हुआ है बिल पास करने के लिए, होगा देखिए ना। आप आरओ के पानी में भी भाई धांधली हो रहा है। डालेगा चल गया।
इतना छोटा चीज में भी धांधली है सर। कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लोग क्या ही किया जाएगा अब। क्या सर, इस सब सिस्टम से आप क्या चेयरमैन साहब को बताना चाहते हैं? यार कुछ है ही नहीं, व्यवस्था कुछ ही है, पानी का व्यवस्था है ही नहीं है। रफीक हो गया, हमारे बड़े भाई है। हो गया, ये हाल है सर रफीगंज के बीच मार्केट का। कोई लोग खुश नहीं है। इनसे लीजिए आप व्यवस्था, इनसे पूछवाइए। क्या सर, रफीगंज के जो नगर पंचायत का जो व्यवस्था है उससे आप मतलब खुश हैं या नहीं है? हम खुश हैं, हाँ, हम खुश हैं। खुश तो है, लेकिन वो घड़ा रखा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो पानी भरेगा लोग, लोग भरेगा। हाँ, कोई स्टाफ नहीं है उनके तरफ से। ये तो हाल है सर। ये रफीगंज में नहीं है। इससे बोलवाइए आप, इससे पूछिए, चाय वाला से बताएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा प्रयास देख रहे थे बीच मार्केट। लड़का से पूछिए, क्या कहना चाहिएगा सर आप? बहुत बेकार व्यवस्था है। अब व्यवस्था तो लोग बोल रहा है कि बहुत अच्छा है। गर्मी के समय में ठंडा ठंडा पानी घड़ा के व्यवस्था रखा गया है। तो उसमें पानी ही नहीं है। हाँ, पानी नहीं है तो पिएगा कहाँ से? बाकी धन्यवाद दोस्तों, हमारा प्रयास देख रहे थे रफीगंज के बीच मार्केट से। धन्यवाद दोस्तों।